बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वो गाड़ी से उतरा और बड़ी तेज़ी से हवाई अड्डे की जानिब लपका। जहाज़ उड़ने के लिए तैयार था और इसे एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी थी जो इसके एजाज़ में दी जा रही थी। जल्दी जल्दी जहाज़ में पहुंचकर अपनी मुकर्ररा निश्त पर बैठा और अभी जहाज़ उड़ने के बाद कुछ ही दूर गया था कि अचानक ऐलान हुआ। आसमानी बिजली के कड़कने और तेज़ और तूफ़ानी बारिश की वजह से इंतज़ामिया आलिया में खलल वाक़या हो गया है, लिहाजा जहाज़ को नज़दीक तरीन हवाई अड्डे पर उतारा जा रहा है। वो जहाज़ से उतरते ही हवाई अड्डे के अमले के मुंतज़िमिया के पास पहुंचा और गोया हुआ, मैं एक जाना माना आर्मी मुतखस्सिस डॉक्टर हूँ। मेरे लिए मेरा एक एक मिनट इंसानों की जानों के बराबर कीमत रखता है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ 14 घंटे हाथ पर हाथ रख कर बैठा रहूँ। कारकुनों में से एक बोला, जनाब डॉक्टर ज़ीशान साहिब, अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो एक गाड़ी किराए पर लेकर अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएं। यहाँ से गाड़ी में वो मकाम 3 घंटे से ज़्यादा दूर नहीं। इसने एक गाड़ी किराए पर ली और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हो गया, लेकिन यहाँ भी किस्मत काम ना आई। मूसलाधार बारिश और झक्खड़ आड़े आई और वो सफ़र जारी ना रख सका। अभी ये राह में टामाटोयां मारते हुए फिर रहे थे कि एहसास हुआ रास्ता गुम हो गया है। नाउमीदी के साथ आगे चल ही रहे थे कि अचानक एक छोटे से घर पर नजर पड़ी। इस तूफान में गनीमत जानकर नीचे उतरा और जाकर दरवाज़ा बजा दिया। आवाज़ आई, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। अंदर एक बुढ़िया ज़मीन पर जाए नमाज बिछाई बैठी थी। इसने कहा, माँ जी इजाज़त है, मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर लूँ? बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, बेटा कौन सा फ़ोन, यहाँ तो ना बिजली है ना फ़ोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चाय रखी है, प्याली में डालकर पियो, थकन दूर हो जाएगी। और खाने को भी कुछ ना कुछ रखा है, खा लो ताकि अगले सफ़र के लिए बदन में ताकत आए। डॉक्टर ने बुढ़िया का शुक्रिया अदा करते हुए प्याली में चाय डाली और पीने में मशगूल हो गया, जबकि बुढ़िया नमाज व दुआ में मशगूल हो गई। अचानक बिजली गूंदी तो इनकी नज़र पड़ी इस बुढ़िया के जान नमाज के बगल में एक बच्चा कंबल में लिपटा हुआ है, जिसे वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाई जा रही थी। जब काफ़ी देर बाद बुढ़िया नमाज पढ़कर फारिग हुई तो डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी इस इखलाक और लुत्फ़ करम का निहायत ही मशकूर हूँ। मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपके इखलाक हुस्न इस बात की खबर देता है कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम राहगीर हो और राहगीरों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भी दुआ की है। खुदा का शुक्र है कि इसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ की कबूलियत में शायद अभी कुछ देर है। डॉक्टर ने पूछा, कौन सी दुआ? बुढ़िया बोली, ये जो बच्चा तुम्हारी आंखों के सामने अधमोआ पड़ा है, मेरा पोता है। ना इसकी माँ जिंदा रही ना बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मेरे पर है। डॉक्टर कहते हैं इसे कोई मूजी मर्ज है जिसका वो इलाज नहीं कर सकते। कहते हैं एक ही डॉक्टर है, बड़ा नामी गरामी नाम बताया था इसका। हाँ ज़ीशान, वो इसका ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन मैं बुढ़िया कहाँ इस तक पहुँच सकती हूँ? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं कबूल करेगा या भी नहीं। मेरी तो खैर है, ये बच्चा बेचारा ख्वार हो जाएगा। बस अब अल्लाह से ही उम्मीद है कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों में आंसू निकल रहे थे। वो बहराई हुई आवाज़ में बोला, खुदा की कसम, आपकी दुआ ने हवाई जहाज़ को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियाँ गुंदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहाँ तक खींचा चलाऊँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन नहीं आया कि खुदा एक दुआ को इस तरह कबूल करने के लिए अपने बंदे के यूं असबाब फराहम करता है।